नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों एक साथ क्यों पैनल में बैठे हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक, जो कि एक तरह से हम कहें तो जो फरमान जारी की गई है इकोनॉमिक एंड ऑफेंस यूनिट के द्वारा, उसी पत्र पर आज हम बात करने वाले हैं। उस पत्र में मेंशन्ड है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी नेता, विधायक या पुलिसकर्मी या फिर सरकारी कर्मियों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणी करता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। वो उसे ऑफेंस मानकर उसे साइबर क्राइम के रूप में रखकर उसी की तरह कार्यवाही की जाएगी। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर इस कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला सवाल हमारे साथ यही है। हमारे साथ मौजूद है आदेश पुरी और रंजीत झा। सबसे पहले बताइए कि इस कानून की क्या जरूरत पड़ गई। ये जो फरमान जारी किया गया है, एक तरह से हम फरमान ही कह सकते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये विपक्ष का भी बड़ा मुद्दा बन गया है कि सोशल मीडिया पर नेताओं, तो अगर देखा जाए विपक्ष को भी खुश हो जाना चाहिए था कि विधायक हों, उनके भी विधायक हैं, उनके भी मंत्री हैं, नेता हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी कर देता है तो ऐसे में उन्हें सेफ रखने के लिए, उनके मान मर्यादा को बचाने के लिए जो है पुलिस कार्रवाई कर लेगी। लेकिन यहाँ विवाद है, विपक्ष को भी यह पसंद नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन तो हो ही रहा है। और सरकार क्या डरी हुई है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, बिना उनके सहमति के, बिना उनके इशारे के एडीजी स्तर का अधिकारी कोई अगर इस तरह का लेटर जारी करता है तो यह चर्चा का विषय बनेगा ही और विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा ही। इसे साजिश भी बताई जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार बीते कुछ दिनों से खुले तौर पर नीतीश कुमार की आलोचना या अन्य नेताओं की आलोचना, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में घबराहट तो दिखती है। यह बात बातें से आप इसमें कितने सहमत हैं, आप भी बताइए। देखिए, सबसे आपने सही कहा कि सरकार जो है डर रही है। सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से कहें जनमत तैयार करती है, और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने ही उनको कुर्सी तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात देखें कि कोई भी सरकार जब तक उनको सोशल मीडिया प्रमोट करती है तब उनको अच्छा लगता है सब कुछ। लेकिन नीतीश कुमार जब से ये सरकार में आए हैं, 43 सीट आई है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का मौका मिलता है। और अभिव्यक्ति जब एक समान होगी तो आपके लिए जनमत बनेगी या आपके जनमत आपके खिलाफ जाएगा। नीतीश के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी जनमत उनके खिलाफ है। ऐसा पहली बार मेरे ख्याल से हुआ होगा कि कोई 7वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जनता जो है उनके खिलाफ रहे और खुले जो मंच है उससे ये घोषणा हो कि भले तेजस्वी यादव सीएम ना बन पाए लेकिन अनौपचारिक रूप से वही सीएम है। तो यही जो एक कहें तो नीतीश कुमार की ये टेंशन है, और यही टेंशन वो बजट सत्र में भी 2-3 दिन रखने का बात करके कह रहे थे। वो जो है वो पब्लिक से इंटरेक्ट अभी होना नहीं चाहते हैं, उनका ना रिएक्शन देखना चाहते हैं, ना उनके बीच में जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जो पब्लिक का जो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 19 में दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर उन्होंने प्रहार किया है। आखिर आप सोचिए कि कोई भी साधारण व्यक्ति अगर किसी मंत्री, नेता, अफसर के बारे में कमेंट करता है या कुछ बोलता है तो क्यों बोलता है? आखिर उनके द्वारा संवैधानिक नियमों का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया होगा, उसमें लेट लतीफ़ी की गई होगी, भ्रष्टाचार किया गया होगा, तभी लोग कमेंट करते हैं। वरना सोशल मीडिया ऐसा है जहां पर एक से एक अफसर हीरो बने हुए हैं, नेता हीरो बने हुए हैं। तो आज जो परिस्थितियां इनके खिलाफ है, इसलिए वो जो है ऐसे तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं। तो एक तरह से ये एजेंडा है। कई नेताओं की जो कह रहे हैं ना, आप कोई नेता हैं, अब हम आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कभी नाराज भी हो सकते हैं, या हम किसी को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारी असहमति हो सकती है, हम आपके खिलाफ आपकी आलोचना कर सकते हैं। तो आलोचना करने का तो हमारा अधिकार है ना। तो अगर इसे हमने आलोचना लिखा, वो उसे कह दिए कि हम असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साइबर अपराध में ये भी आता है कि अगर आपकी बातों से हम असहज महसूस करते हैं या हमें लगता है कि हम डिफेम हो रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है तो हम उस पर केस कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी नागरिक को उठा सकते हैं। इसके कई एग्जाम्पल है, बात आगे बढ़ेगी, चर्चा होगी, तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा हस्तक्षेप भी इस मामले में करना पड़ा था। लेकिन इस कानून को एक बार अगर आपके पास होगा तो कानून का जो लेटर है जो जारी किया गया, वो भी हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन जो भी है वो दिखवा दें,
उसके दौरान स्क्रीन पे आप वो पत्र देख सकते हैं कि क्या पत्र है। मैं ये पूछना चाहूंगी, उसमें यह भी मेंशन्ड है कि साइबर क्राइम के तहत माना जाएगा। तो साइबर क्राइम जब ऑलरेडी है, अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उसमें वो साइबर क्राइम में आता है ऑलरेडी, गाली या फिर कुछ भी ऐसी ऑफेंसिव बातें। आता तो बहुत कुछ है। तो फिर वो आप खुद पर्सनली कर सकते हैं ना कि मुझे इस बात से इशू है। ये जो फरमान जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रही है लोगों को। इन दिनों सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जा रही हैं और इनसे ये मांगा भी जा रहा है कि सलाह दीजिए आप कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जमाना क्या है आदेश जी की डिजिटल वर्ल्ड है। बिल्कुल, जितने तेजी से आप कानून बनाने की सोचते हैं उससे कई गुना तेजी से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर जाता है, कानून धीमी पड़ जाता है। तो ऐसे में चीज़ों को रेगुलेट करना किसी भी आईटी कंपनी के लिए उतना आसान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस कानून का पालन करवाइए, चाहे कोई अध्यादेश पास हो गया उसे पालन करवाइए, तब तक चीज़ें इतनी नई हो जाती हैं कि उसमें फिर से अपराध शुरू हो जाता है। तो उसको डिफेम करना या उसे बचाना, उसको सजा तक दिलवाना, ये आसान नहीं होता, राहें मुश्किल हो जाएंगी। तो यही मेन बात है कि जो अभी जो कानून जो जारी कर दिया गया, बेसिकली ये कुछ नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें है क्या कि ये जो लेटर जारी हुआ है, दरअसल इसमें कोई नई बात नहीं है। स्पष्ट तौर पे है कि लॉ ऑफ डिफेमेशन आईपीसी 499 जो है वो क्लियर कहता है कि अगर आपका मानहानि हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप जाकर के केस कीजिए, चाहे मौखिक रूप से हो चाहे लिखित रूप से हो। तो आप जाकर के केस कर सकते हैं, उसमें आप पर केस चलेगा, कुछ भी हो सकता है, वो आगे का मामला है। लेकिन इसे फिर से याद दिलाना ऐसे समय में क्यों आते जी कि जब राजनीति में नीतीश कुमार अभी दबाव में हैं, प्रेशर झेल रहे हैं, उस वक्त तेजस्वी यादव जहां मुखर होकर के और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जाते हैं, उनके घर पे पेट्रोलिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, तेजस्वी यादव ने किया, हमारे घर पे पुलिस चक्कर लगा रही है। तो कई तरह की बात मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों को देखा जा रहा है कि आप गलत लिखिए नहीं, आपके घर पे भीड़ ना लगे। तो कई तरह की ऐसी बातें हैं। सबसे आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ा ये प्रश्न होगा कि इसमें आपत्तिजनक, हाँ, ये कैसे अभद्र, ये कौन से शब्द डिसाइड करेंगे। ये कौन और decide करेगा? दूसरी बात Exactly. ये तो पहले से लॉ है कि अगर आप किसी पर पर्सनल अटैक करते हैं तो मानहानि है उसके डिफेम लिए। है, हाँ, डिफेमेशन। लेकिन अगर किसी पद को आप कहते हैं तो आपका तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप आज देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के लिए खुलेआम टीवी चैनल से उनके लिए क्या क्या बोला जाता है, मंच से क्या क्या बोला जाता है, मौत का हत्या, सौदागर, फिर से सेना की खून की दलाली करना, ये सब शब्द बोला जाता है। समथिंग से सब कुछ ही बोला जाता है, सब बहुत कुछ बोला जाता है। तो ये जो शब्द आखिर होगा, ये कौन सा शब्द होगा जो कि जिसके अंडर में ये कानून आएगा। रिया ने सही बोला कि जब ऑलरेडी पहले से कानून है तो फिर इसको आप ये रिवाइंड के याद क्यों करा रहे हैं, यानी एक तरह से धमकी दे रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, तुगलक उनके ही नाम पर तुगलकी फरमान चला। वो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गए साउथ में, जिसके जाने आने में कितने हजार लोग मर गए, पूरा दिल्ली को उठा के ले जाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके नाम पे दिल्ली वासी जो है वो गंदी गंदी गालियों वाली चिट्ठी लिखा करते थे। वही हाल हो गया नीतीश कुमार का कि फेसबुक पर, ट्विटर पर कुछ भी इनके खिलाफ लिख दो, कल को बोलेंगे कि मोबाइल जिसको स्मार्टफोन इतने साल से कम उम्र के लोगों देख लिए हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। एक बहुत ही साधारण बात है, नेता ताकतवर होते हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो अगर कुछ भी लिखते हैं, आज ही एक वानगी आपने देख लिया होगा कि तेजस्वी यादव ने उसके बाद तुरंत Clearly लिखा लिखा है। और लिखा कि है हिम्मत तो मुझे गिरफ्तार कर। आप उन्होंने लिखा है कि आपको शर्म करना चाहिए, मुझे पता है आप बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मैंने किया ऐसी टिप्पणी, अब आप मुझे जेल में डालिए। आप शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं, कई सारी बात उन्होंने कही। गिरफ्तार को नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं करेगा कोई। लेकिन इसमें क्या होगा, आम आदमी आदेश जीत पी जाएगा या आम आदमी फंसेगा इसमें। एक बार फंस गया तो लटका रहेगा। इसका मैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले एक 2-3 दिन पहले एक पत्र वायरल हुआ जिसमें 6 जनवरी को एक मद्य निषेध के एसपी जो हैं वो सारे जिला एसपी को लिखते हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ जो है शराब की खरीद फरोख्त हो रही है, उन पर कड़ी कार्रवाई करना है। नीतीश कुमार उनको हटा देते हैं और जो नए एसपी आते हैं वो नया पत्र जारी करते हैं कि उस पत्र को रद्द किया जाए। तो एक तरह से है जो स्वाभाविक चीजें निकल के आ रही हैं उसको नीतीश कुमार या सरकार जो है एक्सेप्ट करने को तैयार मतलब नहीं है। टैकल नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट हटा देना चाह रहे हैं, मामला ही रफा दफा करिए, टैकल नहीं कर सकते वो। हाल ही में एक लेटर और जारी हुआ था 2-4 महीना पहले, आपको याद होगा कि जो डिजिटल मीडिया खुले हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए कि ढूंढ के पुलिस वालों को कहा गया था कि ऐसे मीडिया हाउस को ढूंढिए जो डिजिटल मीडिया खास करके जो वेब पोर्टल खुले हैं, वो आरएनआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। सबसे बड़ी गलती लेटर में वही थी कि आरएनआई से डिजिटल मीडिया रजिस्टर्ड नहीं होता है। मीडिया, टेलीविजन मीडिया पे किसी का कंट्रोल है ही नहीं। अगर जो रेगुलेटरी बना हुआ है वो उसने अब कहा है डिजिटल मीडिया को कि अब हम इनको अपने तहत लेंगे, ठीक है। ये कंपनी एक्ट से चल रहा था, तो सबसे पहले यही हुआ। लोग शिकायत करने डीजीपी के पास पहुंचे थे, डीजीपी ने उस लेटर को निरस्त किया। ये सबसे बड़ी बात थी। अब हम आएंगे आदेश जी, आईटी एक्ट क्या कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया से मामला जुड़ा है। आईटी एक्ट 2000 में बना था, थोड़े से चेंज 2008 में किए गए थे, जिसमें आईटी एक्ट जो धारा 66A इसको लाया गया था। इसके तहत ये था कि अगर सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम के थ्रू अगर आप कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई गाली गलौज, कोई गंदे शब्द या कोई भी ऐसे अपमानजनक शब्द जिससे किसी का मान मर्यादा चोटिल हो रही हो, तो उस वैसे स्थिति में इसको एक ऑफेंस माना जाएगा और आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 साल की जेल हो सकती है या फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन हुआ क्या कि इसका दुरुपयोग शुरू हो गया, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि कहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दौरान कोई मुस्लिम लड़की एक कमेंट कर दी थी और कमेंट को कोई हिंदू लड़की रीनू नाम की वो लाइक कर दी थी। वो कोई कमेंट होगा, विवादित हो सकता है, होगा। शिवसेना ने नाराजगी जताई, तुरंत उस दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, कमेंट करने वाले को और लाइक करने वाले को ढूंढ करके गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो इस एक्ट का दुरुपयोग, देखिए आदेश जी, शुरू हुआ रिया यूपी में। आजम खान के खिलाफ किसी ने कहा गिरफ्तार करवा दिए। तो इस तरह से कई लोगों के खिलाफ जो है, ये ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ, किसी ने कार्टून बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उनको ढूंढ के गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया श्रेया सिंघल के द्वारा वहाँ पे कि इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है कि कोई भी कुछ सोशल मीडिया पे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, लंबा चला। तब तक वो लड़की जो रीनू थी, जो गिरफ्तार हुई थी, 1 साल लग गया उसको प्रोसेस में। वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, उसने उसका गुनाह इतना था, उसने लाइक किया था किसी कमेंट को और उसे जो है बाहर निकलने में 1 साल का समय लगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह कानून बनाने में गलती हुई है, यह कानून किसी भी निर्दोष को सजा दे सकता है, इसलिए हम 66A को ख़त्म करते हैं। अगर 66A में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया था, जब इस तरह के मामले जो है बढ़ने लगे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी मत कीजिए, गिरफ्तारी तभी कीजिए जब कोई बड़ा पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई निर्देश देता है तब। लेकिन जब देखें कि इसके बावजूद भी इसमें मामले बढ़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए सिरदर्द जैसा हो गया, तो उन्हें तुरंत निर्देश दिया कि 66A को ही हम निरस्त करते हैं। तो साइबर अपराध में ये पोर्शन खत्म हो गया, जिसे अभी लेटर में लिखा गया है कि साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ये नहीं आता है, ये अन्य धाराओं की श्रेणी में आता है, चाहे आईपीसी 499 में आएगा, चाहे और अन्य भी जो एक्ट होंगे इसमें। तो कहने का मतलब है कि आपका कहने का मतलब नीतीश कुमार जो है बिहारियों को एक नियमों कानून में बांधना चाहते हैं, जिससे जब चाहे किसी मामले में उसको गिरफ्तार कर। इससे मुझे याद आया, शराबबंदी है, जिससे शराबबंदी ऐसा कानून हो गया है कि आप किसी को भी फंसा सकते हैं। उसके बाद है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो उसमें आप किसी मामले में लेकर उसमें फंसा सकते हैं। कहने मतलब कि बिहार में रॉलेट एक्ट वाला हिसाब किताब हो गया है कि ये सेम बात है, ये सेम जो आपने कहा, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। जब आप फेसबुक खोलिएगा तो नोटिफिकेशंस मिलेगा कि किस तरीके से इसको फरमान बताया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा है। चाचा जी से मैं उनकी बातें बोल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है तो अब ये हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बातें तेजस्वी यादव ने भी लिखी। मुख्य रूप से बात यही है कि आपको याद दिलाया गया कानून नया नहीं है और साइबर अपराध की श्रेणी में ये आएगा भी नहीं, ये आएगा दूसरे कानून के तहत में, क्योंकि 66A खत्म है। तो बस एक रिमाइंड है कि आप प्रेशर में रहें, डरे रहें कि अरे नीतीश कुमार हैं उन पे कुछ मत लिखिए, तेजस्वी यादव हैं उन पे कुछ मत लिखिए। लेकिन अगर आप लिख देंगे तो बड़े लोग तो नहीं जाएंगे, आम आदमी, किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसको लटका दिया जाएगा। अगर ऐसा ही है तो सिर्फ नेता, विधायक जी और फिर सरकारी नौकरों पे क्यों, सरकारी लोगों पे क्यों? मेरा भी आत्मसम्मान है, आपका भी आत्मसम्मान है। अब कोई लिखे हमारे बारे में, हम भी जेल भिजवाएंगे। तो वो कह रहा है कि हमें जानकारी दीजिए, हमारे पास आइए, हम जो है कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, ये तो आपका अधिकार है। स्वाभाविक तौर पर कोई गाली गलौज करता है, इसके लिए तो एक्शन होता ही है, जिनको बुरा लगता है। अब मुझे बुरा लगेगा, मुझे किसी ने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी की, किसी ने, मुझे बुरा लगा, मैं जाऊंगी साइबर क्राइम के तहत फाइल केस करवाऊंगी। अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कोई उन पर लांछन न लगाए, उनका मजाक न उड़े, क्योंकि नीतीश सरकार का भी मजाक उड़ रहा है अभी, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनका शराबबंदी को लेकर,
उनके यूएसपी को लेकर, उनके पलटी मारने को लेकर, उनके भाषणों को लेकर, उनके पत्रकारों पर गुस्सा होने को लेकर, जो उनका चेहरा है उसको लेकर भी बनाया जा रहा है, उसमें तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। तो ले देकर सरकार जो है इससे चिढ़ गई है और बिहारियों को एक तरह से कानूनों के जाल में लपेट के रखना चाहती है और दिखाना चाहती है कि बिहार मेरे ही कंट्रोल में रहेगा, हम जैसे चाहें बिहारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में ये वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि 2014 में भी एक बार ऐसा हुआ था जब वापस लेना पड़ा था इस फरमान को कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को सोशल मीडिया पर। खासतौर से अगर आपको इशू है, आप पर्सनली जाएं, अपना साइबर में अपना केस दर्ज करवाएं और उसके लिए IT एक्ट जो 2000 था, 2008 में अमेंडमेंट हुआ, 66A डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसको खत्म किया कि आप इस कानून के तहत, इस सेक्शन के तहत जो है आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं अगर कोई आपको अपमानजनक शब्द बोलता है, सोशल मीडिया पे कुछ लिखता है। जी आपसे मैं एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार का साइबर सेल इतना मजबूत है कि इतना सारे फेसबुक या व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट को खंगाल सके, जबकि एक ऑनलाइन चोरी कर लेते हैं लोग, बैंकिंग चोरी कर लेते हैं, जो ATM से पैसे निकाल लेते हैं, जिसका जमताड़ा बगल में ही है बिहार के। और बिहार में मेरे ख्याल से हर एक आदमी को रोज एक ना एक फोन आ ही जाता होगा कि अपना आपका ATM बन के तैयार है और अपना पिन, अकाउंट नंबर और डिटेल्स दीजिए। जब उस पर आज तक एक मामले में भी कोई पकड़ में नहीं आया, तो क्या इस पर उनका दिमाग लगना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि उसका शिकार मैं खुद हुआ हूँ। बिल्कुल। बैंक, वो अब सिचुएशंस होते हैं, आदमी फंस ही जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई बैकअप नहीं है। बिहार में, खास करके बिहार में एक भी साइबर फ्रॉड के केस को ये लोग टैकल करने में सफल नहीं हुए हैं। अब इसमें देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में जो हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री के एक सलाहकार थे, उनके साथ यही बैंक फ्रॉड की घटना हो गई। 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ लिया गया। वो सेम इस तरह घटना फ़ोन करके ये कराना वो सब कुछ हुआ, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। लेकिन बिहार में हमें तो लगता है कि कई तरह का ये बहुत बड़ा खेल है, करोड़ों अरबों का यह खेल है, जिसमें कई लोगों की मिली भगत भी हो सकती है। मैं खुली तौर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ इसको, मैं मिली भगत की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये घटनाएं जैसे घटती हैं तो आपसे एक केस सॉल्व नहीं होगा, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है ना। ऐसा लगता है, वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तो मैंने उस अपराधी से बात करने की कोशिश की, मैंने कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा कि मैं महीने का करोड़ रुपये कमा लेता हूँ, 4-5 लाख रुपये तो मेरा तो ऐसे है, हर दिन मैं उठाता हूँ पैसे ठग के लोगों को, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक एक भी साइबर फ्रॉड करने वाला नहीं पकड़ा जाता, जबकि करोड़ों यहाँ के लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ये सब यूज करते हैं। कैसे करेगी? आपके पास ना पुलिस बल है, ना आपके पास एक साइबर सेल है जो कि एकदम लेटेस्ट हो, उसमें इक्विपमेंट हो, न ट्रेंड आपके पास जवान है, न पुलिसकर्मी है। ये एक तरह से सिर्फ एक गिदड़ भभकी है, यहाँ के लोगों को दिखाना है। टेक्निकली आप साउंड हो रहे हैं, जिसको टारगेट होगा उसी को पकड़ना होगा। इसमें यही है बस, इस फरमान के थ्रू किसी और को पकड़ा जाएगा। टेक्निकली लोग साउंड तो हो रहे हैं। अभी जैसे साइबर फ्रॉड की आपने चर्चा छेड़ दी तो मुझे अपनी घटनाएं याद आ गई। तो इसमें आप देखिए ना कि पुलिस क्या कोई आपके पास तालमेल है क्या? आप मुंबई पुलिस से सहयोग कहाँ ले पाते हैं? आप दिल्ली पुलिस से कहाँ सहयोग ले पाते हैं? आप कहते हैं मेरे राज्य में बिना पूछे कैसे घुस गए, कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर साइबर फ्रॉड हुआ है, लड़का अगर मुंबई में बैठा हुआ है, तो क्या आपका तंत्र इतना कमजोर है कि आपको मुंबई पुलिस सहयोग नहीं करेगी साइबर फ्रॉड को पकड़ने में? करोड़ों अरबों का ये लोगों को चूना लग रहा है, तो आप इसमें सीरियस नहीं हो सकते हैं क्या? आपको बस इसी बात की चिंता है कि किसने राम को बंदर कहा, श्याम को मुर्गा कह दिया, आपको इस बात की चिंता अधिक रहती है। तो ऐसे तो ये फालतू चीज़ है ना। आप सही चीज पे सही क्राइम को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं, जो आर्थिक क्षति जो है बहुत बड़ी क्षति है। इसके अलावा भी आए दिन सोशल मीडिया पर, मैं बिहार की भी बात करूंगी, कई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा दी जाती है। लड़की रोते रहती है और नहीं हटाया जाता। इसकी शिकार मैं खुद हो चुकी हूँ। अश्लील नहीं, लेकिन मेरी एक फोटो मेरे परमिशन के विदाउट लगा दी गई थी और उस बंदे को मैंने लिटरली बहुत धमकी दी, तब जाके उसने फोटो हटाया। अगर मैं कंप्लेन करती भी, मुझे पता है कि कंप्लेन करने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं हो पाता। और मैं तो एक छोटी सी शिकार हुई थी। जिन लड़कियों का अश्लील पिक्चर्स होता है, उनका सोचिए उन पे क्या गुजरता होगा। और ऐसे कई केसेस मेरे साथ, बिल्कुल मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़की पढ़ती थी जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, जिसके अश्लील फोटो उसके ही एक्स जो भी कहेंगे, दोस्त कहेंगे, उसने लगा दी थी। कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। अंतिम में क्या होता है कि दोनों को खुद से मिलकर सॉल्व करवाना पड़ता है। उसे मजबूरी में
कुछ बातें कहनी पड़ती है, करनी पड़ती है, वो जो कहता है तब जाके हटता है। इसमें कहीं भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, साइबर सेल का कोई रोल नहीं होता। तो आपकी सिस्टम तो ऐसी हो चुकी है ना, करना है तो इन लोगों पे काबू पाइए। मैं बीबीसी पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने जो इससे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उस तरीके से हमारा कानून बहुत धीमे है। हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको अपराध को टैकल करना कैसे है। वही बात यहाँ हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ठीक है, और जो कानून बन रहा है वो बहुत धीमा है। तो हमको जब ज़रूरत पड़ता है कि अब हमको कैसे इसको पकड़ें, क्या करें, वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि आपकी गिरफ्त से बाहर होता है। तो आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए, पुलिस या सिस्टम को मजबूत कीजिए कि आप कैसे तैयार होंगे। आप इन छोटे छोटे बातों में पड़ रहे हैं कि आपके नेताओं को कोई कुछ ना कह दे। अरे भाई, नेता तो हम चुन रहे हैं ना, जनता चुन रही है। हमें गलत लगेगा तो हम बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी आलोचना तो हम रख सकते हैं ना भैया। अफसर को भी आप भी तैनात करते हैं। और कोई जनता इतनी कोई भी जनता, मुझे नहीं लगता कि वैसी कोई अभद्र टिप्पणी अब 100 में से 2 लोग कर रहा है तो उसके बेसिस पे आप सबको जज नहीं कर सकते, कोई फरमान नहीं निकाल सकते। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। हमने आपको सारी बातें आज की बताई क्योंकि आज यही हॉट टॉपिक चल रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार के द्वारा फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर हम सोशल मीडिया पर किसी भी नेता, विधायक जी और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लिखेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।